हाय, वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, इससे पहले वाली क्लास यानी क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन क्या है। इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था, राइट। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि क्लास 9th की जो वीडियो थी, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया है, उसको अच्छे से आपने स्टडी कर लिया है, तो ये वाली जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। तो इस पे हम डिस्कशन करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली पहुँचती रहे। और हाँ, जो वीडियोज़ अभी आपने नहीं देखे हैं हमारे, वो मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स मैंने दे दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करना न भूलें। ये देखते हैं हम इसको कि ये किस तरह से इसको हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे कुछ ऐसे जो प्रोफेशन है उसको हम किस तरह से बता सकते हैं। यानी आपका जो प्रोफेशन है, ठीक है ना, यानी आपका जो पेशा है, आप उस प्रोफेशन को फॉर्मल तरीके से अंग्रेज़ी में कैसे बताएंगे, ये बिल्कुल आसानी से आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सम प्रोफेशन रिलेटेड सेंटेंसेस, यानी कुछ ऐसे पेशे से जुड़े हुए सेंटेंसेस हैं जिसको हम अंग्रेज़ी में फॉर्मली बताते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों के पास अपना अपना अलग अलग पेशा होता है, तो उसको हम कैसे बताएंगे, और वो कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, राइट। तो उसी को हमें यहाँ पर समझना है। चलिए देखते हैं एक एक करके, राइट। सब्जेक्ट है ये, राइट, यहाँ देखेंगे ये सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये मेन वर्ब है, और याद रखिएगा मेन वर्ब में वो भी कौन सा वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है, ठीक है। एक्शन वर्ब या एक्शन वर्ड वाला वर्ब नहीं है। तो मेन वर्ब में कौन सा है, स्टैटिक वर्ब, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, यानी दशा जो स्थित है उसके बारे में वो बता रहा है। तो मेन वर्ब विच इज़ स्टैटिक वर्ब, इसमें हम देखते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट। उसके बाद यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, देखते हैं फिर से। मेन वर्ब में क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट में क्या होता है आप जानते हैं अच्छी तरीके से, है, हूँ, है, राइट। पास्ट में क्या होता है आप जानते हैं, यानी जो बीत चुका है, जो घटना घट चुकी है, उसमें हम पास्ट में क्या कहेंगे, था, थी, थे। और फ्यूचर यानी जो आने वाले समय में घटना घटने वाली है या जो होने वाला है, उसको हम कहेंगे होगा, होगी, होंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक वर्ब के बारे में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, राइट। तो देखते हैं एक एक करके। आई एम अ डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा, इसको समझना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। अगर कोई डॉक्टर है तो वो अंग्रेज़ी में अगर बताना चाह रहा है वर्तमान की स्थिति को, तो कहेगा आई एम अ डॉक्टर। तो देखिए आई एम अ डॉक्टर, राइट। चूंकि वर्तमान की बात हो रही है तो इसमें क्या है, हूँ, है आ रहा है, ठीक है ना। तो आई एम अ डॉक्टर। लेकिन अगर यही व्यक्ति जो है कि पास्ट में रह चुका है डॉक्टर, यानी अब रिटायर हो गया है, तो वो क्या कहेगा, आई वॉज अ डॉक्टर, यानी मैं एक डॉक्टर था। ध्यान दीजिएगा, राइट। आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, राइट। और अगर कोई बच्चा स्टडी कर रहा है, नीट वगैरह की तैयारी कर रहा है और वो भविष्य में डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो क्या कहेगा, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं डॉक्टर होऊंगा, राइट, क्लियर। तो यहाँ फिर से एक बार देखते हैं, आई एम अ डॉक्टर, ये प्रेजेंट में बता रहा है। आई वॉज अ डॉक्टर, ये पास्ट में बता रहा है। आई विल बी अ डॉक्टर, ये फ्यूचर में बता रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब भी इन तीनों यानी मेन वर्ब में से कोई एक ही एप्लीकेबल होगा, अगर एम एप्लीकेबल है, एम को आपने लगाया तो वॉज और विल बी ऑटोमेटिक वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे। और अगर आपने वॉज को लगाया तो एम और विल बी हट जाएंगे, और अगर आपने विल बी को लगाया तो एम और वॉज हट जाएंगे। तो इन तीनों में से, यानी ये जो मेन वर्ब्स हैं, जो स्टैटिक वर्ब्स हैं, इन तीनों में से कोई आप एक ही स्टैटिक वर्ब को लगाएंगे, या तो एम लगाएंगे या वॉज लगाएंगे या विल बी लगाएंगे, राइट। ये सब्जेक्ट आई के साथ मैं बता रहा हूँ, और ये ऑब्जेक्ट तो सेम है ही है। देखते हैं दूसरा,
वी आर डॉक्टर्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वी आर डॉक्टर्स। देखिए यहाँ पर वी क्या है, ये प्लूरल है ना, ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल में बता रहा है, यानी हम सब, कई लोगों की टीम हो सकती है ना, तो हम सब क्या हैं, डॉक्टर्स। ए नहीं लगा है यहाँ पर, ये जो एक आर्टिकल है वो यहाँ पर नहीं लगा है। वी आर डॉक्टर्स, हम सब डॉक्टर हैं, राइट, या हम सब चिकित्सक हैं, राइट। अच्छा, ये तो प्रेजेंट का था। वी वर डॉक्टर्स, ये पास्ट का बता रहा है, हम सब डॉक्टर थे, हम सब डॉक्टर थे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वी विल बी डॉक्टर्स, हम सब डॉक्टर होंगे, हम सब डॉक्टर होंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हो गया नहीं ये, तो वी के साथ यहाँ थे आया है, हम सब डॉक्टर थे, ये आ गया, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर था, थी, थे, ये जो थी है आप अच्छी तरह जानते हैं, थी अगर ये महिला है या फेमिनिन जेंडर है तो लगेगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर अगर था है तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए लगेगा, प्लूरल है तो उसके लिए लगेगा, राइट। उसी तरह यहाँ पर भी है, उसी तरह यहाँ पर। आगे देखते हैं अब ये यू आर अ डॉक्टर, इसको ध्यान से देखिएगा, राइट। यू आर अ डॉक्टर, देखिए यू के साथ हमेशा क्या लगता है, आर ही लगता है, आप जानते इज नहीं लगेगा, तो यू आर अ डॉक्टर हो जाएगा। और अगर यू जो है यानी तुम या आप, ये अगर एक से अधिक हैं, दो हैं, दो से अधिक, 4, 6, 10, 12 जो भी हैं, यानी एक से अधिक अगर यू है तो यू आर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लग जाएगा डॉक्टर्स, याद रखिएगा। सिंगल यू है तो यू आर अ डॉक्टर लगेगा, अगर ढेर सारे यू हैं तो क्या है, यू आर डॉक्टर्स हो जाएगा, राइट। उसी तरह यहाँ पर भी है यू वर अ डॉक्टर, अगर सिंगल यू है तो, अगर ढेर सारे यू हैं तो यू वर डॉक्टर्स, राइट। उसी तरह यहाँ पर भी होगा यू विल बी डॉक्टर, राइट। ये हो गया। इसके साथ अब देखेंगे ही इज़ अ डॉक्टर प्रेजेंट के लिए, ही वॉज अ डॉक्टर पास्ट के लिए, यानी वह एक चिकित्सक था, ठीक। ही विल बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर होगा। अब ये महिला के लिए यानी शी है, शी इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। शी वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थी। शी विल बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होगी, राइट। यहाँ देखिए रवि, यानी नाम मैंने दिया आपको, मैंने बताया था थर्ड पर्सन में किसी का नाम हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये रवि, रवि इज़ अ डॉक्टर, रवि एक डॉक्टर है। रवि वॉज अ डॉक्टर, रवि एक डॉक्टर था। रवि विल बी अ डॉक्टर, रवि एक डॉक्टर होगा, राइट। तो ये रवि है, ये एक पर्सन है, यानी कोई एक व्यक्ति है, इसलिए यहाँ पर इज़ लगा है। अगर एक से अधिक होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो क्या लगेगा, यहाँ पर वर लग जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा, राइट। तो यहाँ आप देखिए अब दे आर डॉक्टर्स, फिर से देखिए प्लूरल है दे, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर्स है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगा है। दे आर डॉक्टर्स, ठीक है, प्रेजेंट के लिए। अब प्रेजेंट अगर हटाएंगे, पास्ट में लेते हैं, तो दे वर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर थे, ठीक है। अगर फ्यूचर में लेंगे तो दोनों यहाँ पर ये हटेगा, आर और वे वर दोनों हटेगा, तो दे विल बी डॉक्टर्स, वो डॉक्टर होंगे या वे लोग डॉक्टर होंगे, राइट। तो ये चीज़ें समझ में आपको आ गई। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इट मैंने लगाया, अब देखिए ध्यान से इसको, इट इज समर, यानी गर्मी है। देखिए मैंने बताया ना डॉक्टर, चूँकि इट तो होगा नहीं, इट मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि इट जो है नॉन लिविंग के लिए और छोटे क्रिएचर के लिए, यानी छोटे मोटे जीव जंतुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इट जो है वो नॉन लिविंग के लिए है, तो इसलिए हमने कहा इट इज़ समर, यानी गर्मी है, प्रेजेंट में है इज़, देखिएगा इट इज़ समर, गर्मी है। और अगर हम बात करें इट वॉज समर, गर्मी थी। अब फिर देखेंगे इट विल बी समर, गर्मी होगी, ठीक है। तो इसमें से भी हम इन तीनों स्टैटिक वर्ब में से कोई एक ही लेंगे। अगर इज़ लेंगे तो ये वॉज और विल भी हटेगा, वॉज लेंगे तो इज़ और विल भी हटेगा, विल भी लेंगे तो इज़ और वॉज हट जाएगा, ठीक है। ये इट के केस में हुआ, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से प्रोफेशन के बारे में हम कहते हैं। और याद रखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, इन तीनों में से कोई एक ही अप्लाई करेंगे। अगर प्रेजेंट के लिए करेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। पास्ट में अगर करते हैं तो ये वाला जो है पूरा स्टैटिक वर्ब लगाएंगे ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और फ्यूचर के लिए है तो सारे के सारे में देखिए क्या है, विल भी लगेगा। और ध्यान देने वाली बात है, आई और वी के साथ जनरली शैल लगते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल को हटा दिया गया है। जनरली हम वहाँ पर अब
विल बी या विल ही लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या है विल लगाया, राइट। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम दूसरे प्रोफेशन के बारे में देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जितने हैं मैंने सब डॉक्टर्स बताए हैं, ठीक है ना, डॉक्टर या डॉक्टर्स, राइट। यानी ऑब्जेक्ट में जो हमने रखा है प्रोफेशन, वो कोई एक ही प्रोफेशन है, पार्टिकुलर प्रोफेशन है, वो है डॉक्टर, राइट। इसके अलावा और ढेर सारे अदर प्रोफेशन यहाँ मैंने दिए हैं, अदर प्रोफेशन नहीं, और भी बहुत सारे पेशे होते हैं। अब जो जिसका पेशा होगा उसमें से ये डॉक्टर की जगह वो पेशा यहाँ पर अपना बैठा लेगा, यहाँ फिट कर लेगा, राइट। तो यहाँ पर जो भी पेशा होगा उसका ये डॉक्टर की जगह हटाकर अपना पेशा लगा लेगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टीचर, ये भी क्या है, अध्यापक, पेशा है, प्रोफेशन है। नर्स है ना, ये धार, ये प्रोफेशन है। लेबरर, ये मजदूर। स्टूडेंट्स, छात्र, राइट। उसके बाद यहाँ हम अभी यस हटा देते हैं। हेल्पर यानी सहायक, राइट। प्लेयर, खिलाड़ी। क्रिकेटर, एक पर्टिकुलर खेल है क्रिकेट, उसी को खेलने वाला क्रिकेटर। और रनर, धावक। ब्लैक स्मिथ जो है वो लोहार है, और गोल्ड स्मिथ क्या है, वो सोनार है। कोबलर, मोची। कारपेंटर, बढ़ई, जानते हैं आप। फार्मर, किसान। वीवर, जुलाहा, यानी जो कालीन वगैरह की बुनाई करते हैं। लायर यानी लॉयर जो है वो क्या है, यानी वकील। इंजीनियर, अभियंता, अब जानते हैं। डिज़ाइनर यानी वो डिज़ाइन करने वाला। और पॉलिटिशियन यानी नेता। तो ये सारे के सारे भी क्या है, ये सब अलग अलग प्रोफेशन हैं। अगर अब यहाँ हम टीचर के बारे में बात करेंगे तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की दशा को देखते हुए यहाँ पर हम टीचर के बारे में लिख देंगे। अगर वो नर्स है तो इसी के हिसाब से हम यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ये रखते हुए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हिसाब से हम यहाँ नर्स रख देंगे। तो जितने भी ये प्रोफेशंस यहाँ पर दिए गए हैं उसको हम सब्जेक्ट और ये जो मेन वर्ब है यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हुए इस प्रोफेशन यानी जो ऑब्जेक्ट है इस प्रोफेशन को यहाँ रखते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने प्रोफेशन को अच्छे से इंग्लिश में हम बता सकते हैं, राइट। ये इस तरह से हम बड़े ही आसानी से हम इसको बता सकते हैं। बस ये आपको प्रोफेशन याद करना है, जिस प्रोफेशन में आप आते हैं उसको बस यहाँ लगाइए। और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का मेन वर्ब लगाइए, पास्ट है तो पास्ट का मेन वर्ब लगाइए, और अगर फ्यूचर में होने वाला है तो फ्यूचर का मेन वर्ब लगाइए, और उसको फिर आप बोल जाइए, राइट। तो बड़े आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर देखिए प्लूरल नाउन, यानी अभी ये जितने थे ये सिंगुलर नाउन है ना, यानी ये प्रोफेशन जो है ये सिंगुलर है। लेकिन अगर जब ये प्लूरल बनेगा तो प्लूरल में हमेशा क्या लगाते हैं हम, यस या ईएस लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर्स, ये एक प्रोफेशन है, डॉक्टर, एस लगाया, प्लूरल बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैंने डॉक्टर्स, एस लगाया, प्लूरल बन गया। उसी तरह टीचर है, एक है, ढेर सारे टीचर होंगे तो टीचर्स लग जाएंगे, है ना, यहाँ टीचर्स, राइट। प्लेयर है तो प्लेयर्स, हेल्पर है तो हेल्पर, क्रिकेटर है तो क्रिकेटर्स। तो इन सारे प्लूरल नाउन के साथ यस या ईएस लग जाते हैं, और उसके साथ फिर हम हमेशा जो है आर या वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ आप देख लीजिए एक बार फिर से, यहाँ पर जैसे दे आर डॉक्टर्स, यहाँ प्लूरल हो गया है ना, यहाँ नाउन जो है वो प्लूरल हो गया है, दे आर डॉक्टर्स या दे वर डॉक्टर्स, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आपको यस या ईएस के साथ ये इसमें प्लूरल बनाते हुए आप इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, ये सब क्या है, ये स्टैटिक वर्ब्स हैं, राइट, स्टैटिक वर्ब्स। ये हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ देख लेते हैं हम। ही इज़ गोइंग, ही वॉज गोइंग, ही विल बी गोइंग, राइट। तो इसमें वह जा रहा है, वह जा रहा था, एंड ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। तो इसमें जो इज़, वॉज और विल बी आया है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब गो आया है, गो में आईएनजी यानी ये कंटिन्यूअस को दिखाया गया है, तो गो में आईएनजी लगा दिया गया है। तो ये गो जो है यहाँ पर ये क्या है, ये मेन वर्ब है। उससे पहले जो आया है इज़, वॉज, विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल बी ये हेल्पिंग वर्ब नहीं थे, ये स्टैटिक वर्ब थे। यानी ये स्टेट ऑफ बीइंग यानी दशा को बता रहे थे, किसी पोजीशन को बता रहे थे, राइट। हेल्पिंग वर्ब नहीं थे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ है जो मैंने बताया कि मेन वर्ब से पहले आ रहा है, उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, राइट।
Hope you got it what I discussed over here, and in next video we will discuss about a next topic. Till then, have a good day. Thank you so much.